हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विद लर्निंग एंड दिस इज़ प्रियांशु। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैप के बारे में पढ़ रहे थे और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने मैप के बारे में पढ़ा था, मैप की परिभाषा और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। और ये आज इसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम कंपास के बारे में पढ़ेंगे और सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में पक्का में 100% क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, प्रिज्मेटिक कंपास की परिभाषा लिखो। परिभाषा जानने से पहले ये जान लेंगे कि प्रिज्मेटिक कंपास जो है वो दिखता कैसा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसको बोलते हैं हम कंपास। क्या बोलते हैं? प्रिज्मेटिक कंपास। अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन के बारे में तो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। डिबिया के आकार का वह यंत्र, किसके आकार का? डिबिया के आकार का वह यंत्र जिसके द्वारा हमें उत्तर दिशा का पता चलता हो। कौन सी दिशा का? उत्तर दिशा का पता चलता हो तथा डिग्री पढ़ने में भी मदद मिलती हो। डिग्री पढ़ने में भी मदद मिलती हो। क्या कहलाता है? प्रिज्मेटिक कंपास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्मेटिक कंपास। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, एक डिबिया के आकार का वह यंत्र, अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले या फिर यही पूछ ले कि प्रिज्मेटिक कंपास की परिभाषा बताओ, तो आप इस प्रकार से लिख के, डिबिया के आकार का वह यंत्र जिसके द्वारा हमें उत्तर दिशा का पता चलता है तथा डिग्री पढ़ने में भी मदद मिलती है, प्रिज्मेटिक कंपास कहलाता है। अब बात की जाए इसके प्रकार के बारे में कि प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार के होते हैं या फिर कंपास कितने प्रकार के होते हैं। अब जो कंपास होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सूखा प्रिज्मेटिक कंपास। कौन सा? सूखा प्रिज्मेटिक कंपास। और जो इसका दूसरा मतलब कंपास का जो दूसरा भाग है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि दूसरे कंपास का क्या नाम है, क्योंकि कंपास दो प्रकार के होते हैं। तो जो दूसरा कंपास हो जाएगा वो हो जाएगा तरल प्रिज्मेटिक कंपास। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि मतलब पूछता है एग्जाम में कि भारतीय सेना में कौन से कंपास का यूज होता है। तो भारतीय सेना में कौन से कंपास का यूज होता है? भारतीय सेना में तरल कंपास का यूज होता है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा एग्जाम में कि कंपास का पूरा नाम बताओ। तो कंपास का पूरा नाम बहुत कम बच्चों को पता होता है। अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट करके बताओ, नहीं पता तो यहाँ पे देख लो। जो कंपास का पूरा नाम होता है वो होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड ए। क्या होता है? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड ए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कंपास का पूरा नाम लिखो, या फिर कंपास कितने प्रकार के होते हैं बताओ। या फिर ये भी पूछ लेगा कि भारतीय सेना में कौन से कंपास का यूज होता है, या फिर इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड सभी डिटेल है, आप इसको अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, कंपास के 10 हिस्से पुर्जों का नाम लिखो। और ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो ही मत, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या ढूंढता है। एग्जामिनर को ना ये क्वेश्चन उसका बड़ा फेवरेट है, चाहे फिर ए सर्टिफिकेट का एग्जाम हो, बी का हो या फिर सी का। इस क्वेश्चन को वो बार बार एग्जाम में देता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार से रट लो। मैं तो रटने के लिए बोलूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पूछ लिया कि कंपास के 5 हिस्से पुर्जों का नाम बताओ तो 5 नंबर पक्के। अगर पूछ लिया 10 हिस्से पुर्जों का नाम बताओ तो 10 नंबर पक्के। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। अब कौन कौन से इसके 10 हिस्से पुर्जों के नाम होते हैं वे देख लेंगे। एक होता है टंग, नोच, विंडो, हेयर लाइन, लुबर लाइन, डायरेक्शन मार्क, थंब रिंग, एरो हेड, ग्लास, कार्ड। ये इसके 10 हिस्से पुर्जों के नाम है। ऐसा नहीं है कि कंपास में यही 10 हिस्से पुर्जे होते हैं, कंपास में और भी हिस्से पुर्जे होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे वे पार्ट का नाम, उन पार्टों का नाम लिया है जो याद करने में इजी हो और आप आराम से याद कर सकते हो। अगर आपको इनसे अलग भी कुछ नेम याद है तो आप उनको भी एग्जाम में लिख सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, सर्विस प्रोटेक्टर की परिभाषा लिखो। अब एक सर्विस प्रोटेक्टर भी होता है। अब ये क्या बवाल है इसके बारे में भी देख लेंगे। बवाल तो है नहीं, क्योंकि बहुत ही काम की चीज होती है ये। अब देख लेंगे, सर्विस प्रोटेक्टर किसी लकड़ी, धातु, हाथी दांत तथा गत्ते या फिर प्लास्टिक का बना एक ऐसा पैमाना या यंत्र होता है। जो सर्विस प्रोटेक्टर होता है
ये वो या तो फिर किसी लकड़ी का बना होगा, ये धातु का बना होगा, या फिर हाथी दांत, गत्ते, या फिर प्लास्टिक का बना हुआ एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा मैप के ऊपर किसके ऊपर मैप के ऊपर दो निशानों के बीच की बेरिंग नापी जा सकती है। क्या नापी जा सकती है? बेरिंग नापी जा सकती है। किसके ऊपर? मैप के ऊपर। और आगे पढ़ेंगे। और बेरिंग की रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसकी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बेरिंग की रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका अगला पॉइंट हो जाएगा, इसकी मदद से हम मैप के ऊपर डिग्री भी पढ़ सकते हैं। किसकी मदद से डिग्री पढ़ सकते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से मैप के ऊपर डिग्री भी हम पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी से याद कर ले, हो सके तो इनके नोट्स भी बना ले। क्वेश्चन नंबर 4, सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? अब ये तो हमने जान लिया कि सर्विस प्रोटेक्टर क्या है। अब ये भी जानना जरूरी है कि सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जो हमारे सर्विस प्रोटेक्टर होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक आयताकार होता है, एक वर्ताकार और अर्धवर्ताकार। आयताकार मतलब आपको पता ही है, वर्ताकार का भी मतलब पता है, अर्धवर्ताकार का मतलब होता है आधा गोल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको भी अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, सर्विस प्रोटेक्टर से कितने डिग्री तक पढ़ सकते हैं? एक इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि कंपास की मदद से कितने डिग्री तक पढ़ सकते हैं। और मोस्टली ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि कंपास से हम कितने डिग्री तक पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हम पढ़ सकते हैं। किसकी मदद से? सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से भी और कंपास की मदद से भी। क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय सेना में कौन सा सर्विस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है? आप बात करें सर्विस प्रोटेक्टर में के बारे में कि वर्तमान समय में भारतीय सेना में कौन से सर्विस प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम सर्विस प्रोटेक्टर। और ये कौन सा सर्विस प्रोटेक्टर है? मैंने अभी पढ़ाया, ये एक आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर है। कौन सा? आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर। अब बात करें क्वेश्चन के आंसर के बारे में, तो भारतीय सेना में वर्तमान समय में आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड ए व मार्क 4 का अधिक प्रचलन है या फिर अधिक प्रयोग किया जाता है। मतलब वर्तमान समय में भारतीय सेना में कौन से दो सर्विस प्रोटेक्टर है? एक तो है आयताकार है, पर दोनों आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर हो जाएगा ए मार्क थर्ड, और दूसरा हो जाएगा मार्क 4 सर्विस प्रोटेक्टर मार्क 4। ये दो सर्विस प्रोटेक्टर है, इनका इस्तेमाल वर्तमान सेना में किया जाता है। अब बात की जाए, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई व चौड़ाई बताओ। तो इस सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई कितनी होती है? सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई होती है 6 इंच, और चौड़ाई कितनी होती है सर्विस प्रोटेक्टर की चौड़ाई होती है 2 इंच। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू।